Hello students, I am Akshata Tandon. I am an alumni of IIT Kanpur. और ये वीडियोस में हमने शुरू किया था इंटीजर्स से. लास्ट लेक्चर एक हमने सिंपल इंटीजर्स पे लिया था, जिस पे हमने बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे हो सकता है. अगर आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो सिंपली टाइप कॉन्सेप्टिफाइड बाय अक्षता एंड द नेम ऑफ दैट लेक्चर. आपको यूट्यूब पे वो लेक्चर मिल जाएगा. इंटीजर्स का लेक्चर नंबर 1 हमने किया था. क्लास 7th एंड 8th बेसिकली उसको ये केटर करता है लेक्चर. नाउ उसी के थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके आज का लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे वी विल स्टार्ट विद इवन एंड ऑड इंटीजर्स. ठीक है, तो अगर आपने पहला लेक्चर ना देखा हो तो जस्ट गो टू दैट लेक्चर, गो थ्रू दैट लेक्चर. एक बार वो लेक्चर देख लीजिए तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. फिर लेट्स कम ऑन टू दिस लेक्चर इवन एंड ऑड इंटीजर. इसमें हम करेंगे, इसमें हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और कुछ छोटी छोटी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तो यू विल एंजॉय दिस. तो लेट्स डू इवन एंड ऑड इंटीजर्स. इवन इंटीजर्स किसको हम कहते हैं? इवन इंटीजर्स हम उनको कहते हैं वो इंटीजर्स जो कि 2 से डिविजिबल हो. हर वो इंटीजर जो कि हमारे 2 से डिविजिबल हो सकता है उसको हम कहेंगे इवन इंटीजर. इंटीजर क्या था? इंटीजर हमने पढ़ा था सारे काउंटिंग नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6, 0 एंड नेगेटिव ऑफ ऑल द काउंटिंग नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स. तो इवन इंटीजर्स हम कहेंगे ऑल दोज इंटीजर्स या ऑल द इंटीजर्स which are divisible by 2. are called even integers. एग्जाम्पल सोचो, जल्दी से सोचो क्या एग्जाम्पल्स होंगे. लाइक 2 4 6 8 10 12, कुछ भी और बोलो, 56 98, सारे जितने भी हैं ये ऑल दीज आर इवन इंटीजर्स. और ऑड इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑड इंटीजर्स वो सारे इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. ऑल द इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल by 2. सिंपल एज दैट. ठीक है, तो इवन और ऑड इंटीजर्स इसमें क्या ले सकते हो? इसमें वी कैन टेक 1, वी कैन टेक 3, वी कैन टेक 5, वी कैन टेक 7, नेम एनी नंबर. 71 ऑड, एनी अदर नंबर. 57 ऑड, 99 ऑड. ये सारे वो नंबर्स हैं जो हम 2 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं, इनको हम कहते हैं इवन एंड और इंटीजर्स. जैसे अगर एक दो क्वेश्चंस करो, तो इफ वी हैव टू राइट ऑल द इवन इंटीजर्स बिटवीन, राइट ऑल द इवन इंटीजर्स बिटवीन -9 एंड 16, तो क्या हो जाएगा? -9 और 16 के बीच में जितने आते हैं क्या हो जाएंगे? -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4 6 8 10 12 14, ये हो जाएंगे. क्योंकि देखो 16 नहीं आएगा बिकॉज इसमें पूछा गया है बिटवीन. तो जब बिटवीन की बात कर रहे हैं तो हम 16 को कंसिडर नहीं करेंगे. कीप दैट इन माइंड. क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर ये कहता कि लेस देन इक्वल टू 16 तो हम 16 कंसिडर करते, बट अभी हमसे बिटवीन पूछा गया है तो वी विल नॉट कंसिडर 16 इन दिस क्वेश्चन. अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए राइट 4 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स सक्सीडिंग 64, ठीक है, 4 हमें कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स लिखने हैं. 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सक्सीडिंग. सक्सीडिंग मतलब क्या हो गया? 64 से बड़े. तो क्या क्या हो जाएंगे? 62 -60 -58 एंड -56. और ये हम कैसे निकालेंगे? सक्सीडिंग मतलब है कि हमें इससे बड़े चाहिए, और बड़े चाहिए तो व्हाट वी विल डू? वी विल गो ऑन एडिंग +2. तो मतलब -64 में हमने किया +2, क्या हो गया? -62. -62 में तुमने +2 किया -60, -60 में +2 किया -58, -58 में 2 प्लस किया -56,
तो इस तरह से हमें मिल गया। अगर यही चीज़ हम करते कि 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दे दीजिए प्रीसीडिंग -64, तो प्रीसीडिंग में क्या हो जाता, हर बार हम -2 ऐड कर रहे होते। जैसे इसमें हमने +2 हर बार ऐड किया है, हर बार +2 ऐड करके हमें नेक्स्ट नंबर मिला है। प्रीसीडिंग अगर यही चीज़ होती तो हम क्या करते, -64 में -2 ऐड करते, -66, फिर इसमें -2 ऐड करते हैं, -68, देन -70, देन -72। तो ये हो जाता प्रीसीडिंग पहले का, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अगर हमें, आई गेस दिस इवन एंड ऑड इज वेरी क्लियर, अगर डिविजिबल है 2 से इवन, अगर डिविजिबल नहीं है 2 से ऑड। प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, सक्सीडिंग इज उससे बड़ा तो +2 करेंगे, अगर प्रीसीडिंग पूछा गया है तो -2 -2 -2 करते चलेंगे, ठीक है। ओके, अब आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करने का एक बहुत अच्छा रूल है, दैट इज नोन एज द बॉडमस, एंड आई गेस ऑल ऑफ यू हैव डन दैट, बॉडमस। ब्रैकेट्स ऑफ डिविजन, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस ऑर्डर में हम अपना कोई भी जो हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसको हमेशा इस ऑर्डर में ही करेंगे। मतलब अगर हमें मान लो डिवीजन और एडिशन दोनों चीज़ करनी है किसी चीज़ में, 2 / 3 + 4 दे दिया हमको। अब ये कैसे करें कि पहले हमें 3 + 4 करना है या 2 / 3 करना है, क्या करें हम इसमें, तब ये रूल काम आता है। तो ये कह रहा है कि डिवीजन हमें पहले करना है, एडिशन बाद में करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन हो गया 2 / 3 + 4, तो पहले इसको डिवाइड किया इससे और उस क्वांटिटी में हमने 4 को ऐड कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल 7 × 4 / 8 अगर हमसे कहा जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन पहले है, मल्टीप्लिकेशन बाद में, तो 7 × 4/8, दिस इज द आंसर। एडिशन सब्ट्रैक्शन +4 -1 अगर है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग ऐड करेंगे फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस गोज ऑन, और सबसे पहले तो अगर कोई ब्रैकेट्स हैं तो उन ब्रैकेट्स पे काम करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ब्रैकेट्स भी कई तरह के होते हैं, ब्रैकेट्स भी कई तरह के होते हैं। राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। तो इन ब्रैकेट्स का भी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है कि किन किन तरह से इन्हें कर सकते हैं। तो 4 तरह के जो ब्रैकेट्स हैं वो होते हैं, पहला होता है बार, जिसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अगर हमें 3-4 तरह के ब्रैकेट्स दिए हैं तो उनको भी सॉल्व करने का एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले है बार, जैसे मान लो 2 × 3 + 5 दे रखा है, ठीक है, 2 × 3 + 5 दे रखा है। तो अब हमें करना क्या है, 2 × 3 पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडमस। बट अगर हमको यहाँ पे बार बना दें, अगर हमको यहाँ पे बार बना के दे दिया जाए, तब इसका ये मतलब है कि हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट्स का आ गया, क्योंकि ब्रैकेट्स का पहला इज बार। तो हम पहले 3 + 5 करेंगे 8 और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज जस्ट सॉल्विंग द ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट्स का जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है दैट इज सबसे पहला बार होता है, देन कम्स योर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस आर द राउंड ब्रैकेट्स, आर द राउंड ब्रैकेट्स, जो कि ये हो गए। Then comes the curly brackets, curly brackets और braces, curly brackets और braces, जो कि ये हो गए। Second is parenthesis, third is curly brackets and last one is your square brackets, square brackets और the big brackets और द बिग ब्रैकेट्स। मतलब अब ब्रैकेट में भी जब हमें कोई मान लो कोई एक्सप्रेशन तुमको लिखना है तो सबसे पहला जो तुम ब्रैकेट बनाओगे वो हमेशा ये होना चाहिए कि सपोज 52 ×
फिर इसके साथ हमें कुछ लिखना है कि -4 सपोज लिखना है। अब जो ब्रैकेट बनाओ वो ये हो, इसके बाद फिर हमें कुछ लिखना हो, मान लो 7 लिखना हो, तो इसके बाद जो ब्रैकेट बनाओ वो स्क्वायर होना चाहिए। ऑलवेज यू शुड फॉलो दिस ऑर्डर। हम लोग क्या करते हैं लिखते वक्त, जैसे जैसे बड़े हो गए यू विल सी कि हम लोग बहुत कैजुअल हो जाते हैं ब्रैकेट्स को लेके, बट दैट शुडंट बी द केस। वी शुड ऑलवेज फॉलो द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कि कौन पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। तो जैसे इसमें सबसे पहला हमारा क्या है, फर्स्ट वन इज योर बार। अगर बार है सॉल्व दैट फर्स्ट, देन राउंड ब्रैकेट्स है तो राउंड ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करो, देन कम्स द कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन कम्स द बिग ब्रैकेट्स। जब एक बार ब्रैकेट्स का काम खत्म हो जाए देन वी मूव ऑन टू दिस डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो लेट्स डू वन प्रॉब्लम जिससे टू मेक थिंग्स क्लियर। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। बार, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट, जिसका आंसर यू शुड डू एक्चुअली दिस मेंटली। ये हम लोगों को मेंटली ही कर लेना चाहिए। 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट्स 9, 8 माइनस 5 माइनस 3 कर्ली, एंड सारे ब्रैकेट्स को हमेशा जो ओपन करो उन्हें क्लोज करने का भी याद रखना। नेवर फॉरगेट टू क्लोज अ ब्रैकेट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या करेंगे, बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट्स में क्या आता है, सबसे पहले बार आता है। सॉल्व इट, पूरा फिर से लिखो। 8 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है हमारा, राउंड ब्रैकेट। लेट्स सॉल्व इट अगेन। 10 माइनस 8 माइनस कर्ली 9 माइनस 8 माइनस 2 is 6. Put a 6 over here. 10 माइनस 8 माइनस, अब हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये आ गया 3। अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारा बिग ब्रैकेट्स का, तो 10 minus 5 is equal to 5. So this is your answer. This is how we go about the brackets. ठीक है, सबसे पहले बार, then round bracket, then the curly bracket and then the big bracket. Shall I do one more? Shall I do one more? Pause the video, copy it down. I'm doing one more. Okay, fine. It is minus 9 minus of 5 minus of 11 minus 8 minus 5 minus 2. Sorry, there is no. And there is a bar over here. फिर से क्या करेंगे, we will start solving the bar first. Let's solve it off. यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, it hardly matters. ये वाला ब्रैकेट भी it hardly matters. तो you can write it like this only. 11 minus 8 minus 5 minus 2 is 3. Put all the brackets back. Again minus 9 minus 5 minus 11 minus 8 minus 3 is 5. Again coming back to this, minus 5 minus 11 minus 5 is 6. So you get this as minus 9 minus of minus 6 minus 5 and minus 6 is minus 11. Minus 11 minus 9. Now this minus multiplies with this minus sign and it gives you plus sign, correct? We have done this, plus 11. The answer is 2. So your answer is 2 in this case. So I think till here ये integers की theory का part इतना ही था। हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, हम उन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे कर सकते हैं, उनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से की थी एंड वी हैड डन सम प्रॉब्लम्स ऑन दैट ऑल्सो। आज हमने देखा इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, बॉडमस कैसे अप्लाई करते हैं। नाउ लेट्स डू सम वर्ड प्रॉब्लम्स जो कई बार आपके एग्जाम्स में आती हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज कि हमें स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे एंड वी हैव टू सॉल्व द स्टेटमेंट। हमें उस स्टेटमेंट से अपनी प्रॉब्लम निकालनी है, उसका मैथमेटिकल सोल्यूशन निकालना, इक्वेशन बनानी है और फिर सॉल्व करना है। लेट्स हिट ऑन द फर्स्ट वन। इट्स गिवन द सम ऑफ टू इंटीजर्स, the sum of two integers is minus 14.
if one of them is 11, find the other. If one of them is 11, find the other. कैसे करेंगे? See, दो इंटीजर्स हैं तुम्हारे पास, उसमें से उसका द सम ऑफ टू इंटीजर्स -14, तो दो इंटीजर्स हैं, उनका सम तुम्हें -14 दे रखा है, एक इंटीजर तुम्हें पता है 11 है, तो मतलब अगर तुम सम से उस एक इंटीजर को माइनस कर दो तो हमें क्या दूसरा इंटीजर नहीं मिल पाएगा? इट्स बेसिकली सेइंग कि x प्लस वाई हमारा हमें दे रखा है -14 है, ठीक है ना। हमें दो नंबर्स दे रखे हैं जिनका सम -14 है। अब एक नंबर तुमको पता है तो मतलब कि टोटल दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस मान लो 20 हैं और एक को हमने कितना दे दिया? 10 दे दिया। एक इंसान को तुमने 10 ऑरेंजेस दे दिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा? What you are going to do? हम सम में से माइनस कर देते हैं वो क्वांटिटी जो हमने दे दी है। This is what is happening over here. तो if the sum is 14, तो you just have to subtract the integer and you get this as -25. So this is the second integer. Now another question, let's do. Sunita एक लेडी हैं जिनके पास 1250 रुपीज हैं बैंक में, ठीक है। मंडे को उन्होंने क्या किया? शी विड्रॉ, मंडे को उन्होंने विड्रॉ किया ₹650। फिर ट्यूसडे को उन्होंने डिपॉजिट करा कितना? 1100। और फिर उन्होंने वेडनेसडे को क्या किया कि फिर से विड्रॉ कर लिया कितना? 825 रुपीज। अब हमसे पूछा गया है कि थर्सडे को कितना पैसा है उनके अकाउंट में। Isn't it straightforward? एक है लेडी, उनके बैंक अकाउंट में 1250 रुपीज हैं, उन्होंने मंडे को विड्रॉ किया 650 रुपए, फिर उन्होंने ट्यूसडे को वो गई, उन्होंने 1100 रुपीज डिपॉजिट कर दिया। विड्रॉ करना मतलब निकाला, डिपॉजिट करना मतलब वापस बैंक को हमने दे दिया। तो डिपॉजिट किया 1100, विड्रॉ किया 825। तो क्या इक्वेशन हमारी बनेगी? इनिशियली इनके पास कितना पैसा है? 1250। अब मंडे को इन्होंने विड्रॉ कर लिया 650, तो भाई मंडे के एंड में इनके पास हो गए 1250, दैट इज 1250 माइनस विड्रॉ कर रही है मतलब निकाल रही हैं, तो विड्रॉ किया -650, तो ये हो गया हमारा कितना? 600। अब ये गई ट्यूसडे को, अब इनके बैंक में कितना है? मंडे की रात तक इनके बैंक में 600 रुपए, 600 रुपीज बचे। अब ये गई ट्यूसडे की मॉर्निंग, इन्होंने बैंक को 1100 रुपीज दे दिए, तो अब इनके पास 600 ऑलरेडी थे, इन्होंने 1100 और दे दिए, कितने हो गए इनके पास? 1700 रुपीज। अब ट्यूसडे नाइट तक 1700 है। अब ये वेडनेसडे की मॉर्निंग फिर गई, इन्होंने 825 रुपीज फिर से निकाल लिए, ठीक है। तो इन्होंने जब निकाले तो 1700 में से इन्होंने 825 रुपीज निकाल लिए एंड शी वॉज लेफ्ट विथ 875 रुपीज। तो अब थर्सडे को कितना बचा इनके पास? 875 रुपीज। ये अमाउंट ऑफ मनी इज लेफ्ट इन हर बैंक अकाउंट। तो स्टेप बाय स्टेप ऑलवेज फॉलो स्टेप्स, कि एक स्टेप इसमें अच्छा ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। डोंट हरी, डोंट रश इन मैथ्स, ठीक है। तो एक एक स्टेप करके हम लोगों ने देखा कि एक बार जब विड्रॉ कर रही हैं तो निकाल रही हैं पैसा, माइनस करो, डिपॉजिट कर रही हैं मतलब बैंक को दे रही हैं तो वो उतना पैसा प्लस कर दो। सो अल्टीमेटली यू गेट 875। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन नाउ। देयर इज अ मैन जो अपने घर से चलना शुरू करता है, ठीक है। ही स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड ड्राइव्स 169 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में ये क्या करता है? 169, ये उसका घर है सपोज, तो ईस्ट डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है? 169 किलोमीटर्स चल दे रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करता है? वो जिस पॉइंट पे पहुंचा
वहां से जिस भी पॉइंट पे एक जगह पहुंचा, वहां से वो 192 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट चलने लगता है। हमसे पूछा गया है कि उसका डिस्टेंस, अब इस पॉइंट पे उसका डिस्टेंस फ्रॉम होम कितना होगा, वो कितना दूर है अपने घर से। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऐसे में हमेशा ड्रॉ डायग्राम्स। ये मान लो होम है उसका, ठीक है, ये होम है। सबसे पहले वो ईस्ट की तरफ चला, ईस्ट की तरफ चला तो मेक अ डायग्राम कि ये ईस्ट की तरफ चला। कितना चला? 169 किलोमीटर्स। और सपोज वो इस पोजीशन पे पहुंच गया, ई पोजीशन पे वो पहुंच गया। अब इस ई पोजीशन से वो फिर से चला वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ चलेगा तो इस ई पोजीशन से चला 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 चला, सपोज यहाँ W इस जगह पहुंच गया। और ये कितना डिस्टेंस था? 192 किलोमीटर्स। क्लियर? ये ई पॉइंट ही हमने बनाया, दिस इज द ई पॉइंट। तो हमारा जो होम है, दिस इज अ होम, दिस इज बेसिकली अ होम। तो समवेयर हियर ये हमारा होम है। तो हमें क्या चाहिए? होम से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकालेंगे? दिस होल डिस्टेंस दैट इज 192 माइनस दिस डिस्टेंस, तो हमें ये डिस्टेंस आ जाएगा माइनस 169 किलोमीटर्स। तो यू गेट दिस एज इक्वल टू 23 किलोमीटर्स फ्रॉम होम। ये कितने दूरी पे है? 23 किलोमीटर्स दूरी पे है अपने घर से। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, इजी सा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, लेट्स डू इट। डायरेक्शन वाले जब भी क्वेश्चंस आए, मेक इट अ पॉइंट, ऑलवेज ड्रॉ दोज, हमेशा उनको बनाओ। जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन में, ठीक है। एक क्लास है 36 स्टूडेंट्स की, 36 स्टूडेंट्स हैं जिन सब ने 540 रुपीज ईच पे किया है फॉर अ पिकनिक। एक पिकनिक के लिए हर स्टूडेंट ने, 36 स्टूडेंट्स ने 540 रुपीज पे कर दिए। अब क्या हुआ कि आउट ऑफ दिस 7 स्टूडेंट्स डिसाइडेड नॉट टू गो। तो 7 स्टूडेंट्स ने क्या किया? पिकनिक पे जाने से मना कर दिया, तो रिफ्यूज्ड टू गो फॉर पिकनिक, ठीक है। उन्होंने 7 स्टूडेंट्स ने कहा हम नहीं जाएंगे। तो उन्हें स्कूल वालों ने कुछ पैसा, क्योंकि ऑलरेडी खर्च हो गया था स्कूल वालों का, तो उन्होंने क्या किया? इन 7 स्टूडेंट्स को 490 रुपीज ईच वापस कर दिया। इंस्टेड ऑफ 540 उन्होंने 490 रुपीज सबको वापस कर दिया। अब हमसे पूछा गया है व्हाट अमाउंट वाज स्पेंट ऑन द पिकनिक। व्हाट अमाउंट was spent on the picnic। कितना अमाउंट पिकनिक पे एक्चुअली खर्च हुआ। तो देखो अभी हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को समझना चाहिए। 36 स्टूडेंट से सबने 540 रुपीज हर एक स्टूडेंट ने दे दिया, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना कलेक्ट हुआ इनिशियली, ठीक है। तो इनिशियली मनी कलेक्टेड कितना है? Let's calculate it. 36 into 540. 36 into 540. ये हमें देगा इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी जो कलेक्टेड है, दैट इज 19440। इतना मनी कलेक्टेड है। सी नेवर फॉरगेट टू राइट दिस रुपीज एंड किलोमीटर्स, ग्राम्स, जो यूनिट है वो कभी लिखना मत भूलना। इवन इफ आई एम फॉरगेटिंग, यू डोंट फॉरगेट, कभी यूनिट्स लिखना मत भूलना, अदरवाइज द एंटायर क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, ठीक है। तो इनिशियली इतना मनी स्कूल वालों ने कलेक्ट किया, अब उन्होंने वापस कितना कर दिया? 7 स्टूडेंट्स जिन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, उन 7 के 7 स्टूडेंट्स को उन्होंने 490 रुपीज ईच वापस किया। मतलब मनी रिटर्न कितना हो गया? सिंपल, मनी रिटर्न कितना हो गया? 7 into 490। 7 into 490 is 3430। 3430 इतना पैसा उन्होंने वापस कर दिया। नाउ दे आर आस्किंग कितना स्पेंड हुआ पिकनिक में। नाउ द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। इतना कलेक्टेड है, इतना वापस आ गया, तो स्पेंट कितना है? तो मनी स्पेंट इज इक्वल टू सिंपली 19440 minus 3430. This gives you 16010.
दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी विच वॉज स्पेंट ऑन द पिकनिक। इतना पैसा हमने खर्च किया अपनी पिकनिक के ऊपर स्कूल वालों ने। सो दीज वर सम क्वेश्चंस ऑन इंटीजर्स एंड दिस फिनिशेस आवर चैप्टर इंटीजर्स। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऑल्सो हम लोगों के पास बहुत सारी वर्कशीट्स सारे मैथ्स के चैप्टर्स पे है, 6th 7th 8th 9th 10th, whichever you want, just request us। and online classes are also there 6th से लेके 10th तक। so if you want you can always, the email ID is given in the video, so just subscribe the channel and in case आपको online classes चाहिए तो you can contact me on akshita.tandon18@gmail.com। thank you so much।